14 मार्च दिल्ली का प्रोग्राम, जनवरी चली गई, फरवरी चली गई, अब मार्च लग रहा है, मार्च आ गया। दिल्ली का प्रोग्राम है 14 तारीख का, 14 मार्च का। इसमें ढिलाई नहीं बरतनी। ये एक दिन का प्रोग्राम होगा। लोग जो नजदीक के हैं ट्रेन से चले, गाड़ियों से चले, दूर से ट्रेन से आवे, लेकिन चलना पड़ेगा। एक दिन की छुट्टी करके चलो चाहिए। और ब्लॉक स्तर तक लोग जाएंगे। जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, तहसील अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, गांव अध्यक्ष हैं, वे सब लोग चलें। रात को ट्रेनें चलती हैं, उससे चलें, अपनी गाड़ियों से चलें। रामलीला मैदान में प्रोग्राम है, नई दिल्ली स्टेशन के पास ही उतरते ही है। शाम को वहां से प्रोग्राम खत्म होगा, अपना ट्रेन पकड़ो, फिर अपना वापसी आ जाओ। क्योंकि फिर इलेक्शन आ जाएगा, चुनाव आचार संहिता लग जाएगी, या तो उससे पहले लग जाएगी या बाद में लग जाएगी। फिर दूसरे तरह के प्रोग्राम होते रहेंगे। एमएसपी गारंटी कानून, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, कर्जा माफी, जो बेमौसम बारिश हो रही है, ये इशू, ये सारे मुद्दे रहेंगे। बिजली, बहुत स्टेट में बिजली फ्री है। उत्तर प्रदेश में 1 साल के लिए फ्री करी, घोषणा पत्र में 5 साल के लिए फ्री है। इन संबंध में यहां की सरकार से भी, उत्तर प्रदेश सरकार से भी हमने कहा है कि किसानों से मिलो, किसानों का प्रतिनिधिमंडल आएगा, उनसे बातचीत करेंगे। यही उत्तराखंड का हाल है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, क्योंकि एक शुगर फैक्ट्री है इकबालपुर, हरियाणा के हमारे किसान हैं, करीब करीब 60 करोड़ रुपया से ज्यादा का बकाया। वहां के मुख्यमंत्री से मिले उत्तराखंड के, उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी हमको कहा कि उनका गन्ने का पैसा दिलवाओ। हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, उत्तराखंड वालों से भी मिलेंगे और उत्तर प्रदेश वालों से भी मिलेंगे। जो भी किसान की समस्या होगी उसके संबंध में प्रतिनिधिमंडल हमारे सबसे बातचीत करेंगे। भारत सरकार चाहेगी तो भारत सरकार से भी बात करेंगे, क्योंकि अब इलेक्शन का टाइम है। अब सब दे रही हैं तो भाई किसान को भी दे दो। अब सरकारें घोषणा कर रही हैं तो कुछ घोषणाएं किसानों के पक्ष में भी कर दो। आप सब तैयारी करें। वो चाहे हरियाणा का किसान है, पंजाब का, बिहार से बहुत किसान आएंगे, छत्तीसगढ़ झारखंड से किसान आएंगे, यूपी और दिल्ली के किसान आएंगे, राजस्थान, कर्नाटक, इन सब जगह से किसान आएंगे। कुछ प्रतिनिधिमंडल आएंगे और कुछ किसान आएंगे। अपना तैयारी करें एक दिन की। ये नहीं कि शादियां ब्याह बहुत हो रहे कि शादियों में ही टाइम वेस्ट कर रहे। 14 मार्च का किसान पंचायत है, किसान संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है। अपना झंडा बैनर लेकर चले सब, और अपना खाना भी लेकर चले। ये नहीं कि फिर वहां पे देखें, पहले जो हमारे बुजुर्गवार थे, चूरमा ले जाते थे बना के, सुहाली ले जाते थे, कूड़े लेकर जाते थे, अपना एक बोतल में पानी रखते थे। तो अपने घर से भी लेकर चलो, रोटी बनवा कर लेकर चलो। एक आदमी 3 की लेकर चलेगा, 4 की, 10 की लेकर चलो। तो चले और अपना तैयारी के साथ में अपना तैयारी करें सभी जिलाध्यक्ष। जय हिंद, जय भारत। शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर मार्च, ये साइलेंट मार्च होता है। ट्रैक्टर ना चले और आंदोलन हो जाए दिल्ली के चारों तरफ। जिस तरह से हरियाणा में ये लग रहा था कि बहुत लोग कहते थे जी हरियाणा का किसान निकल नहीं रहा, मौका निकल लगा। हरियाणा बहुत मजबूत हमारा स्टेट है और हरियाणा के किसान ट्रैक्टर लेके हाईवे पर आए। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, मतलब बहुत स्टेट में ये प्रोग्राम हुआ है। जिस तरह से ये प्रोग्राम हुए, ऐसे ही समय समय पे जब एसकेएम कॉल दे तो प्रोग्राम होने चाहिए।
अभी अपने काम धंधे करें, अपने संगठन बनाएं, एसकेएम का मजबूती देने की और प्रोग्राम करें, और संगठन पे काम ये करें कि जो जिसकी जिस संगठन में आस्था है वो वहां पे काम करे। आने वाले टाइम पे संघर्ष और मजबूत होंगे और मजबूत करने पड़ेंगे। जिस तरह की पॉलिसी सरकारों की आ रही, क्योंकि अभी इलेक्शन आ जाएगा, ये बदनाम करने की कोशिश करेंगे। ये किसान को कहेंगे कि एमएसपी मांग रहा है, महंगाई बढ़ेगी। एमएसपी तो है, थी है और रहेगी। हम एमएसपी पे गारंटी कानून मांग रहे हैं। जिस तरह से किसान की जमीन लुटी जा रही है, क्या किसी उद्योगपति के खेत में खंबा गड़ता देखा? अगर उसने जमीन ले ली तो उसका खेत को बचा देंगे, किसान के खेत में गड़ेगा। तो इन सब मामलों में हमको मीटिंगें करनी पड़ेगी। अभी काम धंधे का टाइम है, सरसों की कटाई चल रही है, अभी फसलों की कटाई चल रही, बुंदेलखंड में कटाइयाँ शुरू होगी, मटर की कटाई है, सरसों की आ गई, हमारे यहाँ पे भी इन क्षेत्रों में भी कटना शुरू होगा। गन्ने का भी अब मार्च चल रहा, तो अप्रैल में 2 महीने गन्ने का भी कैड़ा मामला है। तो ये सारे इशू होंगे। अपना खेती बाड़ी को भी देखें और किसान आंदोलनों को भी देखें, अपने ट्रैक्टर को भी देखें। और खाली ट्रैक्टर नहीं, जो उसके औजार होते हैं दूसरे, जिस तरह से वे मिट्टी में पड़े हुए हैं, गांव में पड़े हुए हैं, देख रेख उनकी कम हो रही है, उनको भी सिंगवा कर रखे, उनको भी रंग रोगन करवा कर रखे। उनका जंग लगेगा, वे खराब होंगे, फिर पैसों की फेर खरीदोगे। तो जो है उनको ठीक करके रखे, और जो अपने औजारों को ठीक रखेगा उन परिवारों से भी मिलेंगे, उनको सम्मानित भी करेंगे। तो ये कंपटीशन भी होना चाहिए। जैसे हमको खेत हमारा अच्छा हो, वो कंपटीशन है, ऐसे ही हमारे घर के औजार साफ सफाई रहें। ये नहीं कि उन पर घास जम रहे, तो वो भी अपना ठीक रखें, अपने छावे में रखें, ओस से बरसात से उससे बचा कर रखें। अपने ट्रैक्टर को भी, अपना बुग्गी झोट्टों को भी, उनको भी सब लोग आस्था से अपना काम करें। जमीन इसी से ही बचेगी। जमीन से नफरत ना करो कि जमीन पैदावार नहीं दे रही तो बेच दो। आने वाले 20, 30, 50, 100 साल में ऐसा तो है नहीं कि सृष्टि खत्म हो जाएगी उनके लिए। जैसे व्यापारी अपनी चौथी पीढ़ी के लिए इकट्ठा करता है कि मुकदमा भी मेरा चौथी पीढ़ी लड़ेंगे, ऐसे ही जमीन को हमको बचा कर रखना अपनी तीसरी चौथी पीढ़ी के लिए। जमीन नहीं बेचनी, अपने काम धंधे करो, नशे पत्ती से दूर रहे, झगड़ों से दूर रहे। क्योंकि आप 2 लोग अगर झगड़ा करेंगे तो पुलिस प्रशासन उसी में ही लपेट लगा आपको। इन सब चीजों से बच के अपने काम धंधों पे ध्यान दो, अपने रोजगार पे ध्यान दो, नौकरी पे ध्यान दो, और जमीनों को खोने का काम ना करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।